कोई भी त्योहार किसी भी समाज की चली आ रही परंपराओं का द्योतक होते हैं। यह संस्कृति का अंग बन जाते हैं तथा सामाजिकरण के द्वारा हमारे व्यवहार में शामिल हो जाते हैं। त्योहार जिनके माध्यम से ट्रेडिशन निभाए जाते हैं। भारतीय समाज में भी ऐसा ही एक त्योहार है रक्षाबंधन का। तो चलिए आज भारतीय समाज के इस प्रचलित त्योहार का सामाजिक विश्लेषण करते हैं। रक्षाबंधन, जिसे रखड़ी या राखी भी कहते हैं, यह भारतीय हिंदू परंपरा के भ्राता व बहनों के रिश्तों को अखंड करने का त्योहार माना जाता है। रक्षाबंधन प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला त्योहार है। इस कारण इसे श्रावणी भी कहते हैं। रक्षाबंधन त्योहार के प्रारंभ होने की बहुत सारे चर्चित सिद्धांत हैं, कथाएं हैं। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही इस त्योहार को मनाने की पुष्टि होती है, परंतु इस क्रम में जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक मान्यता है वह मध्यकाल की मानी गई है। मध्यकाल में जब राजपूत व मुगल संघर्ष हो रहा था, तो चित्तौड़ के राजा की विधवा पत्नी रानी कर्णावती ने बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर अपने व अपने राज्य की रक्षा की गुहार की। उस समय बहादुर शाह सुल्तान से अपनी प्रजा की सुरक्षा का वचन रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर लिया। हुमायूं ने राखी स्वीकार करते हुए इस बंधन का वचन निभाया व सुल्तान बहादुर शाह के विरुद्ध लड़ाई लड़कर राज्य व कर्णावती की रक्षा की एवं उन्हें बहन का दर्जा दिया। रक्षाबंधन से संबंधित एक कथा धार्मिक मान्यता अनुसार पुराण वर्णन में भी मिलती है और उसमें राजा बलि का प्रसंग बहुचर्चित है। प्रसंग यह है कि विष्णु वामन अवतारी में जब राजा बलि से भिक्षा लेने ब्राह्मण रूप लेकर गए, तो बलि ने अपने भक्तिभाव से भगवान विष्णु को दिन रात अपने साथ रहने का वचन ले लिया। लक्ष्मी जी द्वारा राजा बलि को राखी बांधकर ये कहा गया कि आप अपने वचन को वापस लीजिए और भगवान को मुक्त कीजिए। तो राजा बलि ने राखी का आदर किया और भगवान विष्णु को अपने भक्ति भाव के वचन से मुक्त किया। तब से ही भारतीय परंपरा और पांडित्य परंपरा में किसी को भी रक्षा सूत्र व कलावा या मौली बांधने पर यह मंत्र कहा जाता है। मंत्र है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलो तेन त्वमापि बहनाभिरक्षे माचल माचल। इसका अर्थ है कि जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र बलि को बांधा गया, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षे अर्थात श्रावणी या राखी, तुम अड़िग रहना, अपने संकल्प से विचलित कभी न होना, चलायमान कभी न होना। इस मंत्र को रक्षा सूत्र के साथ बांधे जाने का जो तात्पर्य है वह संबंधों को प्रगाढ़ और मजबूत बनाना है। रक्षाबंधन से जुड़ी हुई इसी प्रकार की कई अन्य वैदिक व पौराणिक कथाएं प्रचलन में हैं। श्रावणी त्योहार के अर्थ को हम सभी जानते हैं, तो इस त्योहार के उद्देश्य को समझते हैं। प्रारंभिक उद्देश्य में रक्षाबंधन बहनों द्वारा भातृभावना व भाइयों द्वारा बहनों के सहयोग और रक्षा किए जाने के प्राथमिक उद्देश्य को पूर्ण करता है। दूसरा, यह त्योहार प्रारंभ से ही कर्तव्य व उत्तरदायित्व को निभाने के लिए निर्मित है और कर्तव्य परायणता इस त्योहार का पारंपरिक स्वरूप भी है। तीसरा, यह त्योहार अपने पारंपरिक स्वरूप में क्षेत्र, जाति, धर्म से उठकर मानवीयता के उद्देश्य को पूर्ण करता है। निष्कर्ष तौर समाज की मजबूती और सामाजिक संबंधों की प्रगाढ़ता इस त्योहार का उद्देश्य है। अगर इस त्योहार के पारंपरिक स्वरूप की बात की जाए, तो रक्षाबंधन के प्रारंभिक और ऐतिहासिक स्वरूप को यदि समझें, तो यह त्योहार उन लोगों द्वारा प्रारंभ किया गया जो रक्त संबंधी ब्लड रिलेशन में भाई बहन नहीं थे। इसलिए आज भी इस त्योहार पर वह लोग भी भाई बहन के रूप में रिश्ते में बन सकते हैं जो रक्त संबंधी नहीं है, सगे नहीं है। अतः ऐसे भाई बहन धर्म साक्षी बनकर एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, संबंध निभा सकते हैं। अब बात करते हैं रक्षाबंधन के इस त्योहार में होने वाले सामाजिक परिवर्तन की। कोई भी त्योहार अपनी उत्पत्ति के प्रारंभ से एवं वर्तमान के मध्य थोड़ा परिवर्तन होता है।
समाजशास्त्रीय विश्लेषण करें तो प्रेम भावना में यह संबंध आज भी अपने स्वरूप में यथावत है, किंतु इस त्योहार ने राखियों के भौतिक स्वरूप को बहुत परिवर्तित किया है। मेटलिस्टिक फॉर्म में आज बनने वाली जो राखियां हैं, बाजारवाद का प्रभाव उन पर स्पष्ट दिखाई देता है। बहुत आकर्षक राखियां बाजारों में इस त्योहार पर सजती हैं। दूसरा परिवर्तन वर्तमान में राखी बांधने के पश्चात इसमें दिए जाने वाला अर्थ दक्षिणा और उपहार के रूप में है। राखी बांधने के पश्चात जो उपहार देने का चलन है वह रक्षाबंधन के पारंपरिक स्वरूप से बहुत भिन्न है, क्योंकि रक्षाबंधन के पारंपरिक स्वरूप में जो जिक्र कथाओं में मिलता है उसमें बहन द्वारा बांधे गए मजबूत प्रेम के धागे के बदले में भाई सदैव ही पौरुषता, अखंडता के रूप में बहन को यह दृढ़ वचन देता था कि जब भी तुम विपत्ति में रहोगी, संकट में रहोगी, तो मैं तुम्हारे मान सम्मान और रक्षा के लिए तत्पर रहूँगा। श्रावणी हेतु भेजी गई राखियों का यही संदेश हुआ करता था। संभवतः राखी में भाई द्वारा दक्षिणा व उपहार दिए जाने का चलन बाद में जुड़ा होगा। बहनों को आर्थिक दृढ़ता देने के लिए यह चलन जोड़ा गया होगा निश्चित रूप से। श्रावणी के संबंध में स्वरूप और वर्णन जो भी हो, समाजशास्त्रीय व्याख्या यह है कि जब महिला अपने प्रजा, परिवार, सम्मान या अन्य स्तर पर दुर्बल पड़ी और उसे सहयोग की जरूरत हुई, शक्ति की आवश्यकता हुई, तो स्वयं के स्वाभिमान, प्रजा, परिवार को बचाने के लिए रक्षा या डोरी भेजकर किसी से सहायता मांगने के लिए प्रेम का यही धागा रक्षाबंधन में तब्दील हुआ और एक नया रिश्ता भाई बहनों का प्रारंभ हुआ। साथ ही एक त्योहार के रूप में रक्षाबंधन स्थापित हुआ और इतिहास से व्यापक होकर यह प्रथा चलन में आई, परिवार का अंग बनी और भारतीय संस्कृति का हिस्सा बनी, परंपरा बनी और त्योहार के रूप में स्थापित हुई। बहनों के सम्मान की दृष्टि से वर्तमान में यह त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है और सामाजिक प्रासंगिकता को अपने में धारण किए हुए है, वह भी तब जब वर्तमान में आर्थिक रूप से बहनें सशक्त होने जा रही हैं, परंतु सामाजिक अपराधों का केंद्र बनती जा रही हों, सामाजिक रूप से दुर्बल मानी जा रही हों। ऐसे में यदि प्रेम के यह धागे भाइयों द्वारा बहनों की अस्मिता, रक्षा और सम्मान को बचाने हेतु वचन के रूप में दिया जाए तो आने वाला समाज भी इस त्योहार से गौरवान्वित होगा। और निश्चित रूप से यहाँ पर एक सामाजिक प्रश्न यह भी उठता है कि कौन है वह लोग जो महिला अपराधों की घटनाओं को अंजाम देते होंगे, क्योंकि राखी तो उनकी भी कलाइयों पर बंधी होती होंगी। तो चलिए श्रावणी मनाते हैं और प्रेम भाव को समाज में जीवित रखते हैं, अपनी परंपराओं को स्थापित रखते हैं। साथ ही श्रावणी पर यह छोटा सा विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए।